स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होना है और बिहार का ये जो मधुबनी सीट है काफ़ी हॉट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से दो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिसमें एक जो निवर्तमान है सुमन महासेठ, वो उनका टेन्योर पिछले 6 साल, 1 साल तो हालांकि चुनाव नहीं हो पाया, जिसके कारण ये 1 साल रिक्त रहा। लेकिन जो 2003 से इस चुनाव को लेकर के और इस एमएलसी को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी अहम इस बात के लिए क्योंकि इस एमएलसी के जरिए उन पंचायत प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व करने का जो जिम्मा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इस एमएलसी चुनाव में होना है। यहाँ से जो जीत कर जाएंगे वो पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व करेंगे और एमएलसी वहाँ जाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर वो उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और हक और हुकूक की लड़ाई इवन की लड़े भी हैं। इससे पहले भी 3 बार यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं। पहले टेन्योर में 2003 से 2009 तक समीर महासेठ रहे, उसके बाद 9 से 15 तक विनोद सिंह रहे जो इस बार वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, और 2015 से 2021 तक जो निवर्तमान प्रत्याशी हैं वो हमारे बीच हैं सुमन महासेठ। ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय इस बात से कि बड़े मिलनसार हैं और सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। और इनका कहना है, इनसे पहले भी इनसे साक्षात्कार लिया तो उनका कहना है कि इन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इन्होंने किया, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। चंद सवाल करूँगा, 2-4 सवाल ही। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना आगे 4 तारीख के चुनाव के लिए। साथ में क्वेश्चन कि क्या लग रहा है, आप 21 ब्लॉक में ज़्यादातर ब्लॉक घूम चुके हैं, ज़्यादातर नहीं कहना चाहिए, सभी ब्लॉकों में जा चुके हैं, क्या उम्मीद लग रही है 7 तारीख को जो बैलेट बॉक्स खुलेगा उससे क्या निकलेगा? देखिए, धन्यवाद आपको। पहले एक चीज़ बता दें, जो बात आप बोल रहे हैं, जो भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं उनको लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो इसलिए हमसे पूछिएगा तो हम तो कहेंगे चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन रही दूसरी बात कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आप लोग के माध्यम से जो हमारे तक मैसेज पहुंच रहा है उसमें 21 प्रखंड में जो आज जनप्रतिनिधियों के बीच में मेरे नाम पर उत्साह है, ये बात आप ही लोग के माध्यम से या कार्यकर्ताओं के माध्यम से या और जो नेताओं के माध्यम से लग रहा है कि सुमन जी आप ये चुनाव निश्चित रूप से आप जीतेंगे। इसीलिए ये चुनाव का माहौल, चूँकि मतदाता आज 70% प्लस मतदाता आज हमारे साथ हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पीछे कौन है। ये 30% में कई उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार और हैं, वो चाहते कि हम भी वोट ले लें, और वो कौन मेरे पीछे रहेंगे ये भी कहना मुश्किल है। इसीलिए जो अभी माहौल है उसमें जो 70% मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं। दूसरा अहम सवाल है, चूँकि आप निवर्तमान एमएलसी हैं, पंचायत प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आपने उन 6 साल में क्या ऐसा किया ताकि यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं मधुबनी के, वो उन पर आप पर पुनः विश्वास करें और आपको पुनः जिताकर उस सदन में भेजें जिससे कि आप उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ें? 6 साल का काम। ये चुनाव जो होती है ये सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए नहीं होती है, ये चुनाव होती है जनप्रतिनिधियों के आवाज़ को सदन तक पहुँचाने की है। तो जब मैं 2015 में एमएलसी बना, उस समय जो जनप्रतिनिधि हमारे थे उनको लग रहा था कि जनप्रतिनिधि का चुनाव तो हम संघर्ष करके आते हैं और जनता के आकांक्षा पर हम खरा नहीं उतरते हैं, तो हमसे लगातार वो कहते थे कि हमरा सबके कोनो अधिकार दियो, हमरा सबके कोनो जो है से विकास में हमारे सबके योगदान होए के चाहिए। तो लगातार जो उनकर मांग छले वही मांग के हम सदन में लगातार उठेलिए और उठेला के बाद सदन में सरकार के बाध्य कर लिए कि जनप्रतिनिधि के भी विकास में योगदान, हर एक जनप्रतिनिधि के विकास में योगदान होए के चाहिए। और अहाँ देखले हो भाई कि जे सबसे निचला स्तर के जनप्रतिनिधि है उनकरो विकास में योगदान रहा है। और साथे साथ जे सबसे बड़ा चले कि वेतन मानधन के वही समय में 200 रुपया मात्र मानधन मिले छे जनप्रतिनिधि के, जो निचला प्रतिनिधि के ओकरा 500 करायल गए और अब जो है 1000 के सरकार के घोषणा कर ले कि अप्रैल से हम सब जनप्रतिनिधि के 1000 रुपया का मानधन देवे, कम से कम जे भी जनप्रतिनिधि को दुगुना करल जाते हैं। एक सवाल पंचायत प्रतिनिधियों के तरफ से, चूँकि ये वोटर हैं और मैं अक्सर ज़्यादातर जब जाता हूँ, चाहे आम चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव हो, तो वोटर के तरफ से एक सवाल करते हैं। ये सवाल है कि जैसे एमपी, एमएलसी और एमएलए का जीत जाने के बाद फिर दोबारा वो नहीं चुन के आते हैं तो भी उनका पेंशन लागू रहता है, क्या
ऐसे में इन लोगों को नहीं चाहिए हो कि इनके लिए भी कुछ सरकार सोचे और इनके भी जीतने या हारने के बाद इनको वो पेंशन का कोई स्कीम हो, ऐसा कुछ है आपके मन में? हम लगातार वेतन और पेंशन के लगातार हम सदन में संघर्ष किए हैं और सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार से हर एक निर्णय को सकारात्मक पक्ष में ले रही है। और चूंकि जब वेतन बढ़ाने की बात हुई है तो निश्चित रूप से पेंशन भी जो है सरकार फिक्स करेगी, ऐसा हम सरकार पर हमेशा दबाव बनाते रहे हैं और आने वाले समय में इस पर भी निर्णय सरकार लेगी जो जनप्रतिनिधियों के लिए सकारात्मक होगा। एक अंतिम सवाल, आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर में गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, दीनदयाल जी हैं, लोहिया जी हैं और मोदी जी भी हैं। वायरल हो रहा है काफ़ी सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया कितना एक्टिव है आपको आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वायरल हो रहा है। और प्रदेश के उपाध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनका भी कहना है कि ये 2020 से बीजेपी के सदस्य नहीं है। ऐसे में मोदी जी से आपका क्या गठबंधन है? देखिए, देश के जो महापुरुष हैं, चूँकि ये चुनाव जनप्रतिनिधियों को सम्मान बढ़ाने के लिए होता है, तो जितने भी हमारे ये आदर्श हैं वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाए, देश के विकास में योगदान रहा है। और वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं वो देश के विकास में आज से 7 साल पहले माने जो आज़ादी के 75वें साल में और जो 68 साल जो कोई देश के विकास में योगदान नहीं दे पाए, इसी और ये 7 साल में जो योगदान दिए हैं उसके कारण आज देश के जनताओं के बीच में मोदी जी एक आदर्श पुरुष उभर कर निकले हैं और मेरे भी वो आदर्श पुरुष हैं। इसलिए आदर्श पुरुष किन्हीं का भी जो है देश के प्रधानमंत्री का लगाना निश्चित रूप से हर एक देश के जनता की जिम्मेवारी बनती है और उसी जिम्मेवारी को मैं निभाते हुए मैं हर एक महापुरुष का ये चित्र लगाया हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये चुनाव हम सब जानते हैं कि ये गैर दलीय चुनाव है, इसमें दल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पार्टी का सिंबल नहीं रहता है, उस व्यक्ति का उम्मीदवार का व्यक्तित्व वहाँ सामने आता है। ऐसे में आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया निर्दलीय उम्मीदवार होकर कि बड़े बड़े सूरमाओं को, राजनीतिक सियासतदानों को यहाँ उतरना पड़ा, बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष उतरे, केंद्रीय यहाँ बिहार के कैबिनेट मंत्री तक उतर गए। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि उन लोगों को उतरना पड़ा? देखिए, जो उम्मीदवार एनडीए का तय किया, जब एनडीए में ये सीट गया था जदयू के खाते में, तो मैं लगातार प्रेस के माध्यम से और प्रदेश नेतृत्व को आगाह कर रहा था कि ये जो उम्मीदवार है ये परखा हुआ उम्मीदवार है, इनको दोबारा ये कांट के हांडी ये दोबारा नहीं चढ़ने वाला है। और बार बार हम प्रदेश के नेतृत्व को आगाह कर रहे थे कि इनको वोट नहीं मिलने वाला है। एनडीए जो विचारधारा के लोग हैं, चाहे जो जनप्रतिनिधि अपना सम्मान बढ़ाने के लिए वोट डालते हैं, उनके कसौटी पर ये खरा नहीं उतरे हुए हैं। इसीलिए आप या तो उम्मीदवार को बदलिए और नहीं तो जनता के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ूंगा। और जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई तो पूरे जिला से जब मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हमसे निवेदन किया, नेताओं ने हमसे आग्रह किया कि आप उम्मीदवारी दीजिए और पूरा जिला के मतदाता, कार्यकर्ता, जो हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। टक्कर किससे है? मैं मुख्य टक्कर हम तो पहले भी बताया कि टक्कर में कोई नहीं है। एक तरफ जो है 4000 वोट है, एक तरफ 2500 वोट है। ये 2500 वोट में जिनको जो लेना है ले सकते हैं। 4000 वोट से कम हमको नहीं आने वाला है, जो पिछले बार के वोट से ज़्यादा है। ये थे सुमन महासेठ जो निवर्तमान एमएलसी हैं और सारे उलझे हुए सवालों का बड़े ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। मैंने बहुत कोशिश किया कि इनको क्वेश्चन में उलझाऊं, क्वेश्चन से इनसे पूछूं, जवाब पूछूं, लेकिन उसका जवाब बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने दिया और जो काबिल तारीफ है। और आगे देखना चाहिए 4 तारीख को यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों का आशीर्वाद किसे मिलती है। हालांकि ये पूरी तरह आश्वस्त हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। अब 7 अप्रैल को उसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बिहार 24 सच से सामना।